हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम हम लोग साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक मॉलिक्यूल के कन्फर्मेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने एंगल स्ट्रेन को पढ़ा था और देखा था कि 3 मेंबर रिंग जो होगा उसका मैक्सिमम एंगुलर स्ट्रेन होता है और हमारा जो 6 मेंबर रिंग होता है उसमें मिनिमम एंगल स्ट्रेन होता है। उसमें एंगल स्ट्रेन निगेटिव होता है एक्चुअली, और उसके कारण वो साइक्लिक कन्फर्मेशंस को बना सकता है। तो हम लोग जैसे इस मॉलिक्यूल को देखें कि ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ये हमारा फ्रंट कार्बन है और ये हमारा बैक कार्बन है। तो देखें तो हमारा ये फ्रंट कार्बन एटम पे 3 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, यहां से 2 हाइड्रोजन और एक इस कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन है। अब यदि हम लोग बैक कार्बन पे जाएं तो बैक कार्बन पे क्या है, देखो बैक कार्बन पे ये इससे मिल रहा है और 2 हाइड्रोजन है। तो यहां ये हमारा बैक कार्बन। तो देखो इस पे 2 हाइड्रोजन है और ये किसी दूसरे कार्बन से मिल रहा है। अब यदि हम लोग बैक कार्बन एटम पे जाएं, दूसरे के ये 1 और ये 2 है। अब यदि 1' पे जाएं तो 1' पे भी 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से मिल रहा है। तो देखो एक तो ये इससे मिला और इस पे क्या है, 2 हाइड्रोजन। और यदि हम लोग बैक कार्बन पे जाएं तो बैक कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन और एक ये बीटा से मिल रहा है। तो ये हमारा भैया इस बीटा से मिला और 2 हाइड्रोजन इस पे ये हुए। तो ये पोजीशन जो है ये बीटा है और ये क्या है, अल्फा है। अल्फा कैसे है, 1 और 1' से जो मिल रहा है वो अल्फा है, 2 और 2' से जो मिल रहा है वो बीटा है। तो देखो यहां 2 पोजीशन है, एक एक्सियल पोजीशन है और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन है। ये एक्सियल पोजीशन है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो देखो ये एक्सियल फॉर्म है, ये सारे एक्सियल कार्बन हाइड्रोजन हैं और ये हाइड्रोजन ये क्या है, हमारे इक्वेटोरियल है। तो ये हमारे एक्सियल, ये क्या है, एक्सियल है। तो देखो इसको देख के हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कब कौन सा एक्सियल होगा और कब कौन सा इक्वेटोरियल होगा। यदि ये सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा तो हमको इसको बनाने में बहुत दिक्कत होगा। तो हम लोग इसको समझने के लिए क्या पढ़ते हैं, कन्वेंशनल चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन पढ़ते हैं। काहे कि मैंने कल बताया था कि चेयर फॉर्म में हमारा जो है साइक्लोहेक्सेन वो मैक्सिमम स्टेबल होता है। मैंने कल दिखाया था बना के। तो अब हम लोग को पढ़ना है कन्वेंशनल चेयर फॉर्म। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कोयल कूकू कर रही है, सुनाई दे रहा होगा। देखो कन्वेंशनल चेयर फॉर्म, कन्वेंशनल चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्या है, कन्वेंशनल चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखिए रूल नंबर 1 क्या है, ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ। क्या है, ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ। 2 पैरेलल लाइंस बनाने हैं इक्वल लेंथ के। इक्वल लेंथ का 2 पैरेलल लाइन बना दिए। रूल 2 क्या करता है, join them by a v left longer right shorter। क्या
ये जो डॉट टू पैरेलल लाइन है हमारे पास, दो पैरेलल लाइन है, इसको एक भी से जोड़ना है जिसमें लेफ्ट हमारा लॉन्गर होगा और राइट हमारा शॉर्टर होगा। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसमें वी से जोड़ना है, लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर। क्या ये वी दिख रहा है? इसको छापिए, फिर हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं। छाप लिया, छाप लिए, मिटाएं। थर्ड हमारा है ज्वाइन देम बाय अ inverted V join them by a inverted V, left shorter right longer। क्या? join them by a inverted V, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर। देखो पहला नियम था ड्रॉ टू पैरेलल लाइन ऑफ इक्वल लेंथ, सेकंड था ज्वाइन देम बाय वी, लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर। नेक्स्ट है कि ज्वाइन देम बाय अ इन्वर्टेड वी, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर। देखो ये साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है, ये सारे यदि कार्बन है, ये सारे हमारे यदि कार्बन है, तो ये देखो चेयर की तरह दिख रहा है क्या? तो यही है हमारा कन्वेंशनल चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब देखो तीसरा चौथा करता है, यदि हमको एक्सियल पोजीशन बनाना है, क्या बनाना है? फॉर एक्सियल, एक्सियल के लिए जो भी हमारा कार्बन दिख रहा है कोना, वो जिस डायरेक्शन में को यदि ये ऊपर दिखाई दे रहा है तो ऊपर लाइन खींच देंगे, तो वो सब्स्टिट्यूएंट ऊपर चला जाएगा, और यदि कोई इक्वेटोरियल पे होगा तो वो नीचे चला जाएगा। तो यहां क्या करेंगे? दो पैरेलल लाइन बनाएंगे इक्वल लेंथ के भी। अब फॉर एक्सियल क्या करेंगे? जो भी कोना होगा उससे ऊपर डायरेक्ट दिखा देंगे। ये देखो किधर दिख रहा है? नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं जब इक्वेटोरियल पोजीशन बनाएंगे। यहां तक छाप लो, छाप रहे हो? नेक्स्ट है हमारा फॉर इक्वेटोरियल। देखो सबसे पहले तो ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ, ज्वाइन देम बाय वी, लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर लेफ्ट लॉन्गर। एक्सियल के लिए जो भी कोना है वो जिस डायरेक्शन को दिखा रहा है, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। ये सारे हमारे एक्सियल हो गए। अब देखो इक्वेटोरियल के लिए क्या करना है? जिस पोजीशन पे इक्वेटोरियल बनाना है उस पोजीशन से जो पहला लाइन है उसको छोड़ के जो नेक्स्ट लाइन है उसके पैरेलल में बना देना है। देखो जैसे इस पोजीशन पे हमको बनाना है तो इसका फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, इसके पैरेलल में बना देना है। हम लोग इधर भी ले सकते थे, इसके भी पैरेलल है ये। अब देखो यदि इस पोजीशन पे जाएं तो इसको छोड़ के इसके पैरेलल, तो देखो हमारा इधर भी बना सकते हैं और इधर। यदि हम लोगों ने इधर बनाया या इधर बनाया, इधर देखो इन दोनों में रिपल्सन ज्यादा है और यहां रिपल्सन कम है, तो ये हमारा बना। अब यदि यहां जाएं तो इस लाइन को छोड़ के इसके पैरेलल बना देते हैं। अब देखो ऊपर तो नहीं बना सकते, ऊपर ऑलरेडी एक लगा हुआ है, तो ये हम लोग नीचे बना दिए। अब यदि यहां जाएं तो इस लाइन को छोड़ के इसके पैरेलल बना देते हैं।
यहां जाए तो इस लाइन को छोड़ के इसके पैरेलल बना देते हैं, और यदि इस पोजीशन पे जाएं तो इसको छोड़ के इसके पैरेलल बना देते हैं। अब देखो, यदि हम लोग एक चीज देखें यहां ध्यान से, तो यदि तुम इसको ऐसे पूरे को ढक दो, ये हम लोग ढक दिए, तो ये तुमको एक टेट्राहेड्रल दिख रहा होगा। तो हर कार्बन एक टेट्राहेड्रल शेप का हो गया। अब देखो हम लोगों ने क्या बोला कि हमेशा मोस्ट स्टेबल कब होता है, एंटी पोजीशन होता है। तो एक्सियल जो है, एक्सियल पोजीशन इज गॉस एंड इक्वेटोरियल इज एंटी। देखो ध्यान से देखना, क्या बोले, एक्सियल पोजीशन जो है वो गॉस पोजीशन होता है और इक्वेटोरियल जो है वो एंटी पोजीशन होता है। और हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम स्टेबल कब होता था, जब वो एंटी पे हो। कहां हो, एंटी पे। तो यदि कभी भी कोई सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उसको हमको कहां लगाना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाना है। तो ये हमारा कन्वेंशनल चेयर फॉर्म था। ईच एंड एवरी कार्बन सीम्स टू बी अ टेट्राहेड्रल। यहां तक छापिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, यदि हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल चेयर फॉर्म यदि याद करना हो तो हम लोग इसको याद कर लेंगे, मैटर टू बी रिमेंबर्ड। इसको बताया भी जा सकता है, लेकिन आप बहुत बच्चे हैं अभी, इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल चेयर फॉर्म होगा यदि, तो मैंने कल बताया था, मैंने आपको बना के दिखाया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म होता है, उसके बाद ट्विस्टेड बोट होता है, उसके बाद बोट होता है, और सबसे कम हाफ चेयर स्टेबल होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है स्टीरियोआइसोमर का जो फर्स्ट फॉर्म था, हमारा फर्स्ट टाइप था, वो था कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, वो खत्म हुआ। अब हम लोग याद चालू करते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या है। देखो हम लोगों ने क्या देखा था, स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स टू टाइप के होते हैं। एक क्या होता है हमारा, एक क्या होता है हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमर, और दूसरा क्या होता है हमारा कन्फिगरेशनल। क्या होता है कन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल आइसोमर में बोला था इट इज फॉर्म ड्यू टू फ्री रोटेशन। क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू फ्री रोटेशन। देखे हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग हम लोगों ने फ्री रोटेशन कराया, और उसके कारण एनर्जी जो चेंजेस थे उसको पढ़ते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस में। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो है होता है इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो देखो हम लोग के पास कन्फिगरेशनल आइसोमर्स दो था, वो दो प्रकार का था, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक क्या था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा क्या था हमारा ऑप्टिकल आइसोमर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। Thank you for watching this video.